हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि डाटा का इंतजार रहता है। डाटा आ गया है तो डाटा पे डिस्कशन करते हैं। तो सितंबर का हम लोगों ने देख लिया था, अब अक्टूबर का देख लेते हैं। तो अक्टूबर में कुछ चेंजिंग हुआ है, जो कि हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण चेंजिंग देखने को मिला है। ठीक है, अब ये निफ्टी 500 का है। निफ्टी 500 सबसे बड़ा इंडेक्स है और इसमें 500 स्टॉक आते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको तो इग्नोर करने का मतलब है कि मार्केट को इग्नोर करना। इसमें इन्वेस्ट नहीं करने का मतलब है कि मार्केट को हल्के में लेना। तो ये साफ आपको नजर आ रहा है। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि अभी अक्टूबर और ये है सितंबर। तो सितंबर में 23 था पीई, अक्टूबर में 24 है, तो थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए सितंबर में देखिए और अक्टूबर में देखिए किस 10 स्टॉक है 500 स्टॉक में। यहीं से हम लोग को एक मोटा मोटी अंदाज देखने को मिल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले कि एचडीएफसी बैंक 7.59, तो भाई साहब यहाँ 7.55 किया गया, जस्ट हल्का मतलब इक्वल है, थोड़ा माइनस किया गया। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी इक्वल ही है, 0.02 बढ़ा है। देन आगे बढ़ते हैं, ओ माफी चाहेंगे, सॉरी 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 बाई मिस्टेक। आईसीआईसी बैंक 5.02 था, तो यहाँ माइनस हुआ है आईसीआईसी बैंक। रिलायंस 4.82 था, तो यहाँ रिलायंस में मजबूती आया है। तो इस महीना आपको रिलायंस इंडस्ट्री में मजबूती का संकेत दिख रहा है। अगेन नेक्स्ट इंफोसिस 2.71 था, तो वहां से 2.67 इक्वल ही है, थोड़ा सा जस्ट आऊंगा चलेगा। भारतीय एयरटेल 2.67 से इसको बढ़ाया गया है, तो आपको भारतीय एयरटेल में तेजी देखने को मिलेगा। अगर भारतीय एयरटेल में जो मतलब है तो बढ़िया है। टेलीकम्युनिकेशन में लार्सन एंड टूर्बो में आपको तेजी देखने को मिलेगा। आईटीसी इक्वल परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पोजीशन बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। एक्सिस बैंक में पोजीशन बढ़ा है और टीसीएस में पोजीशन इक्वल है और थोड़ा माइनस में है। तो ये टॉप 10 स्टॉक के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया। अच्छी बात है ना। तो यहाँ अब हम आ जाते हैं, पूरा सेक्टर को पकड़ लेते हैं। कितना सेक्टर होता है निफ्टी 500 में, बताइए, याद है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर याद तो है। तो मोटा मोटी 2200-2300 सेक्टर होता है, बस इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं देना है। लोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, चलो जी 21 सेक्टर इस बार कुछ सेक्टर को हटा दिया गया है, तो बढ़िया है, ठीक है। कम है तो 21 सेक्टर कम थोड़ी होता है सर। तो चलिए अब इसमें आइए सब सेक्टर को एक लाइन से पकड़ लें। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ सितंबर 25, अक्टूबर 25, ठीक है साहब। अब यहाँ हम देखते हैं कि फाइनेंस में ये 330.89 था, यहाँ बढ़ा है पोजीशन, एटलीस्ट 0.22% बढ़ा है, तो अच्छा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी पोजीशन बढ़ा है, अच्छा है। ऑयल एंड गैस में पोजीशन 7.54 से 7.76 हुआ है, तो अच्छा है, वाह, हैट्रिक मार दिया भाई। तो ऑटो कंपोनेंट्स में पोजीशन 7.56 से कम किया गया है और 7.08 किया गया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पोजीशन कम किया गया है, 6.37 या 6.48 पोजीशन है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, कभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ही बढ़ रहा था। रही बात कैपिटल में पोजीशन बढ़ा है। कैपिटल गुड्स पता ही है ना, जो बीएससी ये सब जो है, सीडीएसएल सब उसी में आते हैं। हेल्थ केयर में पोजीशन कम किया गया है, 6.36 से घटाया गया है। कंज्यूमर सर्विस में 3.97 से कम किया गया है। मेटल माइनिंग में पोजीशन बढ़ाया है और इक्वल है, मतलब पॉजिटिव साइड में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में तो नो डाउट पोजीशन बढ़ाया ही है, छोटा सा सेक्टर है लेकिन बढ़िया है। पावर, कई लोग बोल रहे थे कि सर पावर का ईटीएफ आ गया। अरे भाई पता है आपका भाई, आपको पता चला ना, और आपका भाई लोग पहली प्रॉफिट बुक करके बैठ गया है पावर पे ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट बुक करके बैठ गए, उसके बाद उसमें ग्रोथ ही नहीं दिखा। हम भी बोले चलो नया ईटीएफ था, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो मतलब जो पावर ईटीएफ है, हम लोग प्रॉफिट बुक करके भी बैठ गए। आपको भी पता चल रहा है कि सर उसके बारे में नहीं बता रहे, कौन चीज बताएं, उसको प्रॉफिट बुक करके हटा लिए। नया ईटीएफ आया था, सोचे चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन 2.77 से कंस्ट्रक्शन में बढ़ा है, तो एमओ रियलिटी अच्छा रहेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.75 से ये इक्वल में है ना। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें पोजीशन कम किया है। केमिकल का भी कोई लोग बोल रहे कि ईटीएफ आ गया, भाई साहब वाहियात चीज है, इन चक्रों में नहीं पड़ने का, ठीक है। सर्विस 1.91 से यहाँ इक्वल है, ज़्यादा कम नहीं है, निगेटिव साइड में। रियलिटी में आपको पोजीशन बढ़ा है, तो ये अच्छी खबर है। कंस्ट्रक्शन में, रियलिटी में, दोनों में। टेक्सटाइल में पोजीशन इक्वल है। मीडिया, इंटरटेनमेंट ये सब में इक्वल है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है ना, बाकी सब इक्वल है। तो यहाँ जो अभी के हिसाब से ये बहुत अच्छा सा, मतलब हम लोग को एक वो मिल गया कि गाइडेंस मिल गया कि आपको किस सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे अच्छा है आपको फाइनेंस, आईटी भी ठीक है,
ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, मोटा मोटी ये है। मेटल माइनिंग में भी थोड़ा है, टेलीकम्युनिकेशन है, कंस्ट्रक्शन और सर्विस है। तो आप यहाँ पर ही अब ये आपको पता चल गया कि किस सेक्टर में तेज़ी बनेगा। फाइनेंस में और कैपिटल फाइनेंस में आपको तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है, तो कैपिटल गुड्स भी उसमें शामिल है। तो मतलब अच्छा है। आईटी भी ठीक है। आईटी कितने दिन के निगेटिव के बाद अभी पॉजिटिव किया गया, तो ये एक अच्छा न्यूज है। अच्छा न्यूज है कि इतना दिन से निगेटिव में गाड़ी चल रही थी, वहाँ से पॉजिटिव हुआ है, तो ये एक अच्छा न्यूज है और इसको हम लोग अच्छा मानेंगे। तो फिलहाल अच्छा, फिलहाल जो था आपको सब खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ओके ओके, जा सब ससुरा डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, चलते रहता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि हाँ सब डिलीट हो गया। फिलहाल तो यही हम अपने पास है ना, तो ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको फाइंड आउट हो गया है कि फाइनेंस में अच्छा तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस सेक्टर क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, तो इंडेक्स देखना पड़ेगा। समझ रहे बात। तो फाइनेंस में क्या क्या आता है, तो फाइनेंस में सारे आपको बैंक कवर हो जाते हैं, है ना। तो ये मैं आपको दिखला देता हूँ, जिससे क्या है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी शंका नहीं रहे। जैसे ये निफ्टी 500 का था ना, तो निफ्टी 500 इंडेक्स का आपके सामने ओपन हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या निफ्टी 500 को हम लोग एमओ निफ्टी 500 से कवर करते हैं। बढ़िया ईटीएफ है, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको ले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 31.11%। अब इसके अंदर देखिए कितना सारा बैंक है। ये एक्चुअली मतलब आप देख लीजिए, आपका मतलब तसल्ली हो जाएगा कि मतलब कितना बैंक है। एनबीसीसी से लेकर सब इसके अंदर आ जाता है। देख लीजिए, बीएससी, चोला फाइनेंस, पॉलिसी बाजार, बाप रे बाप, मतलब ये छोटा छोटा इतना है कि सर क्या बताएं, मतलब मन किचकिचा जाएगा इतना ज़्यादा है। तो इसको आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। आईटी में भी तेजी हुआ है और कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स में भी आप देख सकते हैं, मतलब जिसमें सरकारी कंपनी जो जहाज रेल रूल जो है सब बनाती है, बेल, डिफेंस कंपनी, हेल्थ, सब इसके अंदर में आ जा रहा है। तो ये दोनों आप में तेजी का दिख रहा है। आईटी में भी अच्छा है ना। तो ये एक अच्छा संकेत देखने को मिला है। हालांकि ऑटो में थोड़ा माइनस नहीं, ऑटो में 7.56 था, तो वहाँ से सीधा 7.08 किया, तो यहाँ ज़्यादा ही कम किया। तो ऑटो में थोड़ा दबाव आएगा, तो उसको देखना पड़ेगा। अब इसको हम जब निफ्टी नेक्स्ट 50 का करेंगे ना, तब ज़्यादा क्लियर होगा। निफ्टी 50 में तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा। तो फिलहाल मैं इतना ही कहकर, बाकी हम लोग इसको कवर किससे करते हैं, एमओ निफ्टी 500, जिस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एमओ निफ्टी 500। बहुत तगड़ा ईटीएफ है, आप इसको लेके आराम से चल सकते हैं। फिलहाल एक महीना में आप देख लीजिए 3.25%, 6 महीना में देखिए 8.67%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 7%, और एक साल में 5.77% का रिटर्न दे रहा है। ये बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जब से आया है तब से हम लोग कवर कर रखे हैं। कब से आया है, तो ये 6 अक्टूबर 2023 से आया, तो मतलब इसका 2 साल हो गया। और 2 साल होने के बाद इस ईटीएफ ने कितना रिटर्न बना के दिया है आपके सामने है। अब आप इसको जो करना है, मतलब CAGR के अनुसार करिए, जो इससे करना है। ये जब से हमने लिया है, इसको लॉन्ग टर्म में लिया है और इसको पोजीशन बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। हिसाब से परसेंटेज से ये पोजीशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, और देखिए अभी ये इस जगह पे स्थित है। 2 साल में आपको इतना बढ़िया रिटर्न निकाल के दिया है। आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। नहीं, बात कौन चीज़ सही है, आप मेरा पुराना वीडियो जाके देख लीजिए साहब। अगर हम कहीं गलत कह रहे हैं तो आप बोलो सर, ठीक है एकदम सर। आप देखो निफ्टी बीज में देखो, आप 5 साल का लगा देते हैं, और 5 साल में हम अक्टूबर का लगाते हैं। जैसे 23 था ना, 23 अक्टूबर को देखिए, ये है ना 21 अक्टूबर को मान लीजिए, पकड़ लीजिए अक्टूबर में 21 अक्टूबर से कितना % रिटर्न दिया है। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी भी आपको बेटर रिटर्न बना के दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो 50% का निफ्टी ने रिटर्न बना के दिया है इस दौरान, मतलब 28 अक्टूबर, एक मिनट रुकिए, 28 अक्टूबर, अच्छा ये 17 से 6 अक्टूबर से है ना, इसीलिए अगर इसका 6 अक्टूबर से 28 से देखिए, ये जगह कर देते हैं, तो यहाँ से तो स्वाभाविक है कि 43% का रिटर्न बन जाता है। तो कोई नहीं, इसको 6 अक्टूबर से कर देते हैं, ये इसमें प्रॉब्लम होता है इस समय, ठीक है, इस समय तो नहीं प्रॉब्लम होता है। तो ये भी ठीक है, मतलब 50% के आसपास ये भी रिटर्न दिया है, और एमओ रियल्टी भी आपको मोटा मोटी मतलब अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो ये भी यहाँ पर ही आप देखिए, तो ये भी 40% के आसपास, 43% के आसपास रिटर्न, 44% का रिटर्न दिया है। तो बढ़िया। अब निफ्टी में हम इसलिए नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म, उसका रीज़न ये है कि उसमें हम स्विंग करते हैं, समझ गए ना, उसमें हम स्विंग करते हैं, इसलिए हम उसमें लॉन्ग टर्म नहीं करते हैं। निफ्टी में हमेशा पोजीशन खड़ा रहता है, स्विंग में 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट खड़ा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। मतलब पारा पारी समझते हैं कि अभी मेरा पारी आया ना, जब बचपन में नहीं बोलते थे कि क्या क्या खेलते थे कि मेरा बारी आया, तो उसी तरह मतलब जैसे छुआ छुई खेलते थे, चाहे कुछ हो, तो उसमें नहीं बताया मेरा बारी आया, टीप रेस, लुका छुपी, चोर बनने का मेरा बारी है, तो नहीं, सब बोलता था कि नहीं उसका बारी है तो उसका बारी। और सॉरी, और इसके मेरा बारी के लिए लड़ाई होता था बैटिंग करने समय याद है कि नहीं, कि 1 नंबर किसका है, पीठ के पीछे करते थे, तो धूप का रोशनी से देखते थे छाया में कि हाथ में कितना फिंगर है, 1 नंबर लिखा है तो मेरा, मैं अपना बोलता था तो उसमें भी लड़ाई होता था क्या बैटिंग मेरा बारी है।
तो चलिए वो भी ठीक है। तो कुल मिला के निफ्टी 500 में हम लोग लॉन्ग टर्म में जाते हैं और अभी मिड कैप और स्मॉल कैप ने कोच बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है इधर साल 2 साल से। तो ये भी एक देखने वाली बात है, इसलिए इसका थोड़ा-सा आपको दिख रहा होगा निफ्टी के मुकाबला। आप बोलोगे नहीं सर, चलो देख लेते हैं एचडीएफसी एसएमएल 250 चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत क्या है। तो 6 अक्टूबर से आप इसका देखिए, हाँ 6 अक्टूबर, अरे 6 नहीं 8 आगे चलेगा। तो यहाँ देखिए 40% का रिटर्न दिया हुआ है, तो ये भी है। तो ये 500 स्टॉक को लेके चलता है, तो बढ़िया है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एमओ निफ्टी 500 को मैंने लॉन्ग टर्म में रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा अभी 43% का मतलब रिटर्न है। लेकिन हम लोग में तो इतना परसेंट का रिटर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग एसआईपी कर करके अपना लॉट बढ़ा रहे हैं। ऐसा ये जगह नहीं था कि जहाँ मैंने पूरा पैसा लगा दिया, नहीं सर, उतना पैसा हम लोग के पास कहाँ से आएगा। हम तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहें, जमा करते रहें, जमा करते रहें, जमा करते रहें, तो अभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है, और जो भी करिए अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करके करिए, गाड़ी एक तरफ झुक ना जाए, इसका ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।